दूसरे चरण की 55 सीटों पर मुस्लिम आबादी की बहुलता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले के मुकाबले ज्यादा होंगी, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है। वहीं चुनावों के दौरान बरेली और देवबंद के मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी सक्रियता बढ़ जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के दूसरे चरण में 55 क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होगा और इसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के अलावा रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले के 55 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2017 में इन 55 सीटों पर बीजेपी को मिली कड़ी चुनौती। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। पिछला विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। सपा के खाते में आई 15 सीटों में से 10 पर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। जबकि पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती और सपा बसपा को 2-2, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद विजय बहादुर पाठक ने दावा किया कि दूसरे चरण में भी भाजपा पहले से अधिक सीटें जीतेगी, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के विकास को प्राथमिकता दी और ये बात लोग महसूस करते हैं। राज्य में लंबे समय तक कांग्रेस के शासन और फिर 15 वर्षों तक लगातार सपा बसपा के शासन में लूट खसोट और भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता इन दलों को दोबारा मौका नहीं देगी। मतों के बिखराव से भाजपा को मिल सकता है लाभ। आपको बता दें कि सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। दोनों चुनावों में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला, लेकिन इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के अलग अलग चुनावी मैदान में होने से राजनीतिक समीक्षकों का दावा है कि मतों का बिखराव होगा और भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। बसपा ने भी इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और अपनी सक्रियता बढ़ाई है। मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस को कुल 17 सीटों पर जीत मिली, वहीं लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में 7 सीटें बसपा सपा गठबंधन के हिस्से आईं। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा पर बसपा जीती, जबकि सपा को मुरादाबाद, संभल और रामपुर में 3 सीटों पर जीत मिली थी। इससे एक बात साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित महिलाओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव का समीकरण। इस बार सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के साथ गठबंधन किया है, जिनका जाट, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी बिरादरी में प्रभाव माना जाता है। यादव बिरादरी पर प्रभाव रखने वाली सपा अपने पक्ष में रामपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समीकरण बनाने के प्रयास में है, जो जमीन पर कब्जा करने समेत कई आपराधिक मामलों में करीब 2 वर्ष से सीतापुर जेल में बंद हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि भाजपा के झूठ और फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को बनवास पर भेज देगी। दूसरे चरण के मतदान वाले इलाकों में सपा गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। सपा के एक और नेता ने दावा किया है कि सपा रालोद गठबंधन के साथ भाजपा से इस्तीफा देकर आए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, साथ ही महान दल के केशव देव मौर्य का समीकरण बहुत मजबूत साबित होगा और भाजपा का यहां से सफाया हो जाएगा।
बहरहाल स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं से भाजपा के सांसद हैं और उन्होंने दल नहीं छोड़ा है। कांग्रेस का अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास। उधर कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। सोमवार को बरेलवी मुसलमानों के धार्मिक गुरु और आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ पिछले सोमवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में खान ने अपने समर्थन की घोषणा की, जिस पर आभार जताते हुए लल्लू ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में ये समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। एआईएमआईएम ने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस अंचल की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस अंचल में पिछले वर्ष कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और योगी सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बने पंडित जितिन प्रसाद भी चुनावी कसौटी पर रहेंगे। शाहजहांपुर उनका गृह जिला है और ब्राह्मण नेता के रूप में भाजपा ने उनको आगे किया है। ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट इल्जाम नहीं, लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य विधानसभा सीट के लिए चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी की बहुलता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले की अपेक्षा ज्यादा होंगी या फिर मुसलमानों को मनाने में बीजेपी कामयाब रहेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।